सलाम नमस्ते, मैं शगुफ्ता। चलिए आज आपको पहले अपने स्कूल और फिर अपने घर लिए चलती हूँ। बतौर क्लास टीचर मेरी पहली पेरेंट टीचर मीटिंग। क्लास से बाहर इंतज़ार करते उत्सुक पेरेंट्स की कतार और अंदर क्लास में मेरे सामने बैठे दो परेशान हाल पेरेंट। मैडम, आप ही कुछ कीजिए। अक्षय हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनता। पढ़ाई में तो उसका मन लगता ही नहीं, बस वो है और उसका मोबाइल। मैं हमेशा उसकी माँ से कहता हूँ कि थोड़ा ध्यान दे। आप परेशान न हो सर, कोविड ने तो सबके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है, पर मेरे ख्याल से माँ के साथ साथ इसे आपकी भी ज़रूरत है। आप भी इसे अपना थोड़ा सा समय दें। देख लिया ना अक्षय के पापा। मेरी बात सुनते ही माताश्री ने पारी संभाली। मैं भी तो यही कहती हूँ, मगर आपके लिए तो बस बिजनेस ही सब कुछ है। अच्छा, यानी मैं सारा काम धाम छोड़कर अब घर पर यही करूं? अरे पैसे कमाने का काम तो मैं अच्छी तरह कर रहा हूं ना। तुम्हें अगर अक्षय की इतनी ही फिक्र है तो अपनी आए दिन की शॉपिंग और किट्टी पार्टीज छोड़ क्यों नहीं देती? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो बस बिन पैसे की गुलाम। अचानक जोरों की बारिश की आवाज में उनकी आवाज गुम हो गई और मैं अतीत से आती हुई एक सुरीली आवाज में खोती चली गई। चिरड़ी चिरट, चिरड़ी चिरट। रोज की तरह आज भी उसी आवाज से मेरी नींद खुली। रात भर की बारिश ने सुबह की खूबसूरती और बढ़ा दी थी। स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए करवट लेकर दोबारा सोने को जी चाहा, पर जिज्ञासु मन ने उठकर खिड़की से बाहर झांकने पर मजबूर कर दिया कि आखिर चिड़िया की ये सुरीली आवाज आ कहां से रही है। गौर से देखा तो आवाज क्रोटन के पास फुदकती बुलबुल की थी, जो अपनी आवाज से भी ज्यादा खूबसूरत थी। तभी वहां चिरड़ी चुरट करते हुए चुड़ा भी आ पहुंचा तो मैं मुस्कुरा उठी। हाय रे, हुस्न ने दीवाना किया। फिर अगले 2 हफ्ते मेरा खाली समय, हाथ में चाय का प्याला और हुस्न इश्क का नज़ारा, बस यही कार्यक्रम चला। लैला जब क्रोटन के पास वाली झाड़ी पर बैठती तो मजनू ऊपर पेड़ की टहनी पर फुदक फुदक कर चारों तरफ निगरानी करता और फिर जब 2-4 बार अपनी भाषा में चुरुट देता कि कोई खतरा नहीं है तो लैला सर से क्रोटन के महीन पत्तों के बीच में घुसकर गुम हो जाती। फिर क्या था, मैंने चाय का प्याला छोड़ हाथ में गाजर पकड़ी और करमचंद बनकर निगरानी कर डाली। अच्छा, तो मजनू जी बाप बनने वाले हैं। पतले पतले तिनकों से बना, बड़ी ही खूबसूरती और मजबूती के साथ टहनी से जुड़ा एक सुंदर आशियाना, जो अपने अंदर 3 अंडे समेटे था। मेरी गुस्ताखी माफ हो तो सच कहूं कि चिड़िया के इस जोड़े के सामने ईंट से ईंट जोड़ने की 4 सालों की डिग्री लेने वाले इंजीनियर भी मुझे बौने लगे। खैर छोड़िए इन बातों को, मैं भी कहाँ अटक गई। तो अगले 15 दिन सुबह दिन की सैर, सास बहू वाले सीरियल और दोस्तों के साथ गप्पाबाजी कुछ भी मुझे रास न आई। मैं तो हर पल कुदरत के उस हसीन जोड़े से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती रही। रिमझिम बारिश हो या कड़ी धूप, चिड़िया ज्यों ही अंडे सेने के लिए झाड़ियों में गुम होती, चिड़ा त्यों ही ऊपर जा डाली पर बैठकर जैसे ये गीत चुरुटने लगता। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे धीरे आ, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल न मचा। फिर 1 हफ्ते के बाद जैसे ही इधर 3 गुलाबी बच्चों ने खुली हवा में सांस ली तो उधर नए मम्मी डैडी ने कार्यक्रम को बदला। अब दिन भर मिलकर चुग्गा ढूंढना और बच्चों को खिलाना ही उनका पहला काम था। कुछ दिन बाद पंख आते ही बच्चों को उड़ना सिखाना ही उन्होंने अपना फर्ज माना और फिर उन्हें आज़ाद कर खुद से जुदा करना अपनी किस्मत का हिस्सा। प्यार,
कुर्बानी, सब्र और बेहतरीन प्लानिंग का यह संगम, जैसे मुझे गूज बम्स आए और मेरी आंखें नम हो गई। मैं बार बार खुद से सवाल कर रही थी कि आखिर इतनी मेहनत के बाद उन्हें मिला क्या। खुशी खुशी उन्होंने अपने बच्चों को खुद से दूर जाना सिखा दिया। उन्होंने फल की चिंता किए बगैर अपने कर्तव्य को अच्छी तरह निभाया और भविष्य की चिंता किए बगैर वर्तमान को जिया। ये तो हमसे भी स्मार्ट निकले। हमें तो ईश्वर ने जमीन पर आकर गीता और कुरान के जरिए पहले ही बता दिया कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान। पर हम कहाँ सुनने और समझने वाले। अब इस बुलबुल के इस जोड़े ने भी प्रैक्टिकली हमें कई बातें सिखा दी। तो आप सभी नए, पुराने और टू बी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इसे खुद समझकर अपने अपनों को भी समझाइएगा ज़रूर।